हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि की लंबाई ज्ञात करने के बारे में। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर परिधि। देखिए, वृत्त किसे कहा जाता है? इस तरह का जो शेप होता है, इसे वृत्त कहा जाता है, जिसे सर्कल भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? हम सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और यदि हमें वृत्त का परिधि के बारे में बात करेगा, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि जो होता है, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, यानी एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? तो देखिए, ये एक सर्कल है, यानी एक वृत्त है। ये है इसका सेंटर है। सेंटर से साइड तक के जो डिस्टेंस होता है, दूरी कहलाता है, जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये इसे कहते हैं हम लोग त्रिज्या, जिसे आर्क से दिखाया जाता है, ठीक है, जिसे त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, और पाई का जो वैल्यू होता है ना, ये 22/7 होता है, ठीक है। इसे कभी कभी हमें क्वेश्चन में 3.14 भी पुट करने के लिए कहा जाता है। तो जब तक कहा ना जाए हमें 22/7 ही को पुट करना है, जब तक 3.14 पुट करने के लिए ना कहा जाए। तो यहाँ पाई का जो वैल्यू है, हमें 22/7 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो त्रिज्या जो दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हमें यहाँ पर 7 लिखने का है। यहाँ स्क्वायर दिया गया है, यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए, 22/7 लिखेंगे, और 7 का स्क्वायर है, यानी 7 को 2 बार लिखना है। अब देखिए, 7 के पहाड़े से अब कट जाता है। देखिए, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यानी 7 7 कट गया। हमारा बचा क्या ऊपर? 22 इंटू 7, ठीक है, यानी 22 इंटू 7 बचा। इसे अब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करते हैं। 7 दूनी 14 हासिल 1, और ये 7 दूनी 14 और 1 15। यहाँ आया 15, यानी 154। यहाँ सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर रहा, और आंसर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। क्षेत्रफल का मतलब ये जो वृत्त है, इसके अंदर जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, ये सभी एरिया, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब हम परिधि पे चलते हैं। परिधि का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं, इस पॉइंट से यदि कोई मेजर करेंगे, या फिर कोई मान लेते हैं एक सर्कल है, कुआं है, यहाँ से आप चलना शुरू करते हैं ऐसे करके, फिर से इसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो यहाँ जो कुल दूरी होगा, ये परिधि कहलाता है। मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक का कुल दूरी को परिधि बोला जाता है, जिसे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। तो 2 के जगह 2 लिखेंगे, पाई के जगह 22/7 लिखेंगे, एंड आर के जगह हमारा दिया गया था 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब देखिए, ऊपर नीचे 7 7 कट जाता है, हमारा बचा 2 गुना 22। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या आएगा? सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना है, सेंटीमीटर लिखना है, क्योंकि हमें लंबाई निकालना था। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल का हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की लंबाई ज्ञात करने के बारे में सीखा। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा तरह से समझ आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आप तक मिलता रहे। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।